पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापै, ताते भूत प्रेत सब कापै। धूप दे अरु जपै हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल लॉ एंड मैजिक। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा उपाय लाई हूँ, जब आपकी ज़िंदगी में कोई घोर संकट हो जिसका आप सल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं किसी चीज़ से, और कोई सिचुएशन ऐसी है आपके लाइफ में जिसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है, आपको ऑलमोस्ट लग रहा है कि ये नामुमकिन है, किस तरह से, मतलब उस चीज़ का आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जानने में उसका कोई समाधान नहीं है, और आप अपने भगवान की हेल्प चाहते हैं, प्रभु की हेल्प चाहते हैं। ऐसे समय पर आप इस मंत्र को, इस बजरंग बाण को यूज करेंगे। वैसे ये मंत्र नहीं है, बजरंग बाण जैसे हनुमान चालीसा है, वैसे बजरंग बाण हनुमान जी का एक श्लोक है। अब कब करें बजरंग बाण का जाप? आपको हर छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी परेशानियों के लिए इसे यूज नहीं करना है। जब आपके लाइफ में कोई ऐसा घोर संकट हो जहां पे आपको सल्यूशन नहीं मिल रहा हो, कोई समाधान न मिलने पर आप इसका प्रयोग करें। और ध्यान रखें कि आप छोटी चीजों पर भगवान को परेशान ना करें, क्योंकि ये जो बजरंग बाण है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इस बजरंग बाण का पाठ करते समय उसमें जो लाइंस है उसके द्वारा हम हनुमान जी को सौगंध देते हैं प्रभु राम की। और जब हम भगवान को, हनुमान जी को प्रभु राम की सौगंध देते हैं तब वो विवश हो जाते हैं, वो तुरंत ही आपकी इच्छा पूरी करने लगते हैं। आपका जो भी रुका हुआ काम है, जो भी आपकी परेशानी है, वो ठीक करने में वो लग जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसे छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप इसका उपयोग ना करें। अगर आपके लाइफ में सच में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, घोर संकट है, आप जानते होंगे हनुमान जी का संकट मोचन भी नाम है, उनकी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है संकट मोचन वाराणसी में। तो हनुमान जी एक कलयुग के ऐसे देवता माने गए हैं जो अपने भक्तों के पुकार पे शीघ्र ही आते हैं, देर नहीं लगाते, और अपने भक्तों की इच्छा, उनसे मांगी गई जो भी उनकी दुआएं हैं वो तुरंत पूरी करते हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि बजरंग बाण का आप जाप तभी करें जब आपके लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, मतलब ऐसा प्रॉब्लम हो जिसका कोई सल्यूशन नहीं है आपके पास, या आपको कोई हेल्प नहीं कर पा रहा, आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हैं, आप बहुत कमज़ोर फील कर रहे हैं, कोई आपका हेल्प नहीं कर सकता, और आप कोई दैवीय शक्ति की हेल्प चाहते हैं, दैवीय शक्ति की आपको ज़रूरत है जिससे आपको कुछ हेल्प मिल सके। बजरंग बाण जो जाप है बहुत पावरफुल है। इसमें हम हनुमान जी के वज्र रूप की पूजा करते हैं। अब बजरंग बाण का जाप कब करें, कैसे शुरू करें? पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि आपको छोटे मोटे विश, छोटे मोटे डिज़ायर के लिए इसे यूज़ नहीं करना है, ये बहुत बड़ा कॉशन है। आप प्लीज़ छोटी मोटी चीज़ों के लिए इसका यूज़ ना करें, क्योंकि मैंने कहा है जैसे भगवान को आप सौगंध देते हैं तो भगवान दबाव में आ जाते हैं। तो प्लीज़ कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत बड़ी इशू है, तभी आप बजरंग बाण का जाप करिए। और इस जाप को आप शुरू, इसका आरंभ आप किस हफ्ते के किसी भी ट्यूसडे या सैटरडे से कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है, अब अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप परेशानी में हैं और आपको अभी हेल्प की ज़रूरत है, आप सैटरडे या ट्यूसडे तक नहीं वेट कर सकते, वो समय दूर है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप शीघ्र ही स्टार्ट कर दीजिए। संकल्प लीजिए,
हनुमान जी से प्रे करिए, हाथ जोड़कर विनती करिए, संकल्प लीजिए। संकल्प बहुत इम्पोर्टेंट है। बजरंग बाण के जाप में संकल्प बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है। अब वो दिन चाहे आप 11 दिन का करें, 21 दिन का करें, 40 डेज का करें या 51 दिन का करें, 11, 21, 40, 51, इसमें से जो भी आपको ठीक लगे उतने दिन का आप संकल्प चूज करिए। और संकल्प लेते समय हनुमान जी को कहिए कि इतने दिन तक मैं आपका रोज बजरंग बाण का जाप करूंगी और आपको मेरी ये परेशानी दूर करनी है। इस तरह से आपको उनको प्रॉमिस करना है। और ट्यूसडे और सैटरडे ज़्यादा प्रिफरेबल होगा। अगर आप नहीं वेट कर सकते तो मैंने जैसे कहा है अपने वीडियो में, भगवान को याद करने का, उनसे हेल्प मांगने का कोई समय या दिन नहीं होता। आपको जब ठीक लगे, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप उसी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। आज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आज सैटरडे है। और कब करें, कैसे करें, ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। आपके दिल में काफ़ी क्वेश्चंस होंगे, तो मैं उन सबका आंसर दूंगी। पहली बात तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपकी बॉडी क्लीन होना चाहिए। आपको स्नान करके क्लीन क्लोथ्स, साफ कपड़े पहनकर आपको इसका जाप करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। थर्ड थिंग, आपको वेजिटेरियन खाना खाना है, नॉनवेज खाना नहीं खाना है जब तक आप संकल्प ले रहे हैं, चाहे 11 दिन का हो, 21 दिन का हो, 40 दिन का हो या 51 दिन का हो। इस बात का ध्यान रखें, वरना इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी जो है, उनकी पूजा करते समय हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। और स्पेशली बजरंग बाण जो है ये बहुत पावरफुल है, तो इसके लिए आपको स्पेशली रूल्स को फॉलो करना है। बजरंग बाण का पाठ करते समय आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, उतने दिनों तक जितने दिन का आपने संकल्प लिया है, आपको सारे नियम को फॉलो करना है, नियम का आपको प्रॉपरली उपयोग करना है। और जब भी, अगर आप फीमेल हैं, मेरा वीडियो देख रही हैं, तो जब भी आपका मासिक धर्म चल रहा हो, आपके मंथली पीरियड्स चल रहे हो, तब आप ये नहीं करें, 7 डेज तक अवॉइड करें। कुछ लोग ये भी क्वेश्चन उनके मन में आता है कि क्या बजरंग बाण का जाप औरतें कर सकती हैं? तो मैं इसमें यही कहूँगी कि मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक फीमेल हूँ और मैंने इस बजरंग बाण का जाप किया है। मुझे भगवान ने बहुत जल्द ही हेल्प किया था। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी, सही समय पे आकर हनुमान जी ने मुझे, बजरंग बली जी ने मुझे हेल्प की थी। तो भगवान कभी भेदभाव नहीं करते। बस हाँ, ये माना गया है कि उन्होंने शादी नहीं की है, बजरंग बली जो है वो, उन्हें टच नहीं करना चाहिए औरतों को। पर वो भी, अगर आपको टच करने की जरूरत नहीं, आपको दिल से, मन से, सच्चे मन से आपको भगवान को प्रार्थना करना है। भगवान ऐसा करेंगे कि फीमेल मत करिए मेरी पूजा, सिर्फ मेल्स करिए? आपको लगता है भगवान 2 आंख से अपने भक्तों को देखते होंगे? भगवान के लिए अपना हर एक भक्त एक बराबर होता है। ये जो ब्रह्मांड है, इसके नियम सभी पर लागू होते हैं। कभी कोई ये नहीं कहता कि भगवान को, बस आप ऐसे कहिए कि भगवान मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे अपनी बेटी, अपनी बहन समझिए और मेरी ये इच्छा मनोकामना पूरी करिए। ऐसे समझिए आपकी बेटी इस परिस्थिति में है, उसे आपकी ज़रूरत है, भगवान शीघ्र आइए, मेरी मदद कीजिए। इस तरह से प्रार्थना करिए। भगवान जो है, बजरंगबली ने शादी नहीं की है, इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि फीमेल्स को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, पर मैं नहीं मानती। मैंने किया है उनकी पूजा। बस आपको नियम फॉलो करना है। शुतक में आपको नहीं करना है। जब भी किसी के घर पे डेथ हो जाती है, 13 डेज तक शुतक होता है, या कहीं किसी के यहाँ न्यू बॉर्न बेबी होता है, बच्चा पैदा होता है, तो शुतक लगता है, तभी नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर पे फीमेल है जिनको
मासिक धर्म चल रहा है उनका, उस समय उनको नहीं करना चाहिए। नॉन वेज खाने नहीं, पूरे दिन, पूरे जब तक का आपका संकल्प है उतने दिनों तक नॉन वेज नहीं खाना है आपको। ब्रह्मचर्य का पालन करना है और साफ कपड़े नहा धोकर आपको बैठना है। क्लीनलीनेस, जितना ज़्यादा आप साफ सफाई रखेंगे वो मेन है। नॉन वेज नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करना है, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो वो भी आपको नहीं करना है। और इस चीज़ को लाइटली मत लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बजरंग बाण कोई बहुत आप इसको लाइटली नहीं लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसे बहुत सावधानी से हमें यूज़ करना है, प्रयोग करना है। और जब आपको कुछ रास्ता ना दिखाई दे, ऐसा लगे कि हाँ अब हर रास्ता मेरे लिए बंद हो चुका है, अब यही एक रास्ता बचा है, एक आखिरी दरवाज़ा आपको खटखटाना है, तब आप किसका खटखटाएंगे? ऐसे समय पर आपको बजरंग बली का, बजरंग बाण का जाप करना है। आप समझ गए होंगे, अर्जेंसी हो, बहुत इमरजेंसी हो, क्योंकि इसमें हम भगवान को, राम भगवान का, उनकी कसम देते हैं उन्हें, इसीलिए भगवान बहुत जल्दी हमारी इच्छा तुरंत पूरी कर देते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप उन्हें परेशान ना करें। और इसका आप जब संकल्प शुरू करें तो आपको किस तरह से करना है? सबसे पहले तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक बार हनुमान चालीसा रीड कर ले, फिर आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। दूसरी बात, आपको गूगल का धूप जरूर दिखाना है। हनुमान जी के लिए वो बहुत प्रिय है, उनका बहुत फेवरेट है। गूगल जरूर जलाना। और अगर आप दीपक जलाना चाहते हैं तो दीपक आपको चमेली के तेल का जलाना है। अब अगर आपके पास चमेली का तेल नहीं है और अगर आप नहीं उसको नियरेस्ट शॉप पर, जो भी आपके आसपास दुकान है वहाँ नहीं उसको आप खरीद पा रहे हैं, नहीं अवेलेबल है, ऐसे टाइम पर आप घी का भी दीपक जला सकते हैं। तो मेन कंडीशंस नियम है जो आपको नियम फॉलो करना है। घी का भी दीपक आप जला सकते हैं, घी तो हर किसी के घर पे होता है। गूगल का धूप आप हो सके तो ले लीजिएगा, आपको पूजा सामग्री का जो दुकान होता है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। और मेन बात, आपको जो मैंने नियम बताए हैं प्लीज़ उसको ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव भी होते हैं जब हम प्रॉपरली सारे नियम नहीं फॉलो करते। बजरंग बाण को बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली माना गया है और हनुमान जी का विशेष अगर हमें कृपा चाहिए तब हम हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ करते हैं। इसे विधि पूर्वक करना है, जो भी विधि मैंने बताई है उसी तरह करना है। इससे रोग, ग्रह दोष, किसी किसी को कहते हैं ना कि कुंडली में कोई ग्रह दोष होता है, अब वो दोष कोई भी ग्रह से हो सकता है, राहु, केतु, कोई भी ग्रह का अगर आपको इम्पैक्ट है, शनि का किसी किसी को ढैया होती है, 7.5 होती है, जो भी हो, समझ लीजिए हर ग्रह के लिए शांति के लिए आपको ये लाभदायक होगा। हर चीज में आपको ये बेनिफिट देगा, चाहे आपके व्यापार के संबंधित प्रॉब्लम हो, कोई रोग हो, कोई बीमारी हो, कोई भी ऐसी आपकी प्रॉब्लम हो जिसका आपको कोई समाधान नहीं दिख रहा हो, नामुमकिन लग रहा हो आपको, इसलिए आप उसको यूज करें। और बजरंग बाण का जाप आप जब करेंगे, जितने भी दिन का आपने संकल्प लिया है, हर दिन आप भगवान को ये जरूर बोलिएगा कि मैं इतने दिन आपका जाप करूंगी, मेरी ये इच्छा पूर्ण करिए। और वो आपका सारा इच्छा, आपके जितने भी मनोकामना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो तुरंत ही ठीक कर देंगे। क्योंकि हनुमान जी की जो बजरंग बाण की जो महिमा है वो बहुत ही निराली है। आप नहीं, जो लोग जानते होंगे बजरंग बाण के बारे में ऑलरेडी उन्हें पता होगा, पर मैं चाहती हूँ जिन्होंने इसको नहीं एक्सपीरियंस किया है वो एक बार इसे ट्राई करें जब उनके लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, और फिर आपको दिखेगा कि सारे प्रॉब्लम मतलब गायब ही हो गए।
आप सोच भी नहीं सकेंगे, मैंने जब इसका यूज़ किया था, मैं बहुत ज़्यादा कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ के लिए मैंने किए थे बजरंग बाण का पाठ। मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा टाइम कब ठीक हुआ, कहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी आई, किस तरह से ठीक हुआ, मुझे नहीं पता चला। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने ये चीज़ 1 साल के बाद रियलाइज़ किया। पर ये बात ये नहीं है कि मैंने संकल्प नहीं किया, मैंने 11 दिन का संकल्प लिया था और मैंने पूरा संकल्प प्रॉपरली फॉलो किया। मैं तो वेजिटेरियन हूँ और सब कुछ आधी चीज़ें तो नेचुरली फॉलो हो जाती है, तो मैंने बहुत अच्छे से सारे नियम से फॉलो किया और मुझे भगवान ने इतने इस तरह से हेल्प कर दी उन्होंने मेरी कि मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी कब प्रॉब्लम ठीक हो गई, मैं कब उससे निकल गई। 1 साल बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे हाँ, मैंने तब तो ये जाप किया था, भगवान की मदद मांगी थी, क्योंकि मैं सब भूल गई। होता है ना, जब आपका समय पलटता है, जब आप बहुत प्रॉब्लम में होते हो, उससे आप जब निकल जाते हो। ऐसा कितनी बार होता है आपको पता है, आप सोचते हो कि आप ये मंदिर जाओगे, आप वैष्णो देवी जाओगे, आप शिरडी जाओगे, कोई भी मंदिर जाओगे तो ये मांगोगे, पर जब आप भगवान के करीब जाते हो, भगवान के दर्शन करते हो, उनकी मूर्ति को देखते हो, तब आप सब भूल जाते हो। ऐसा ही होता है, जब भगवान आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं तो आपका माइंडसेट, आपका थॉट प्रोसेस सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि भगवान वो जो भी आपका दुख है, जो भी आपकी परेशानी है, वो हर लेते हैं, उसे ख़त्म कर देते हैं। और जैसे ही आपका ये संकल्प पूरा हो जाए, जैसे कि जितने भी 11 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का, 51 दिन का जो भी आपका संकल्प था, आपने उसे पूरा कर लिया हो, तब आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, उनका दर्शन करना है। और ये आप ऐसा ज़रूरी नहीं है लास्ट दिन ही जाएं, आप चाहें तो हर रोज़ जा सकते हैं। कुछ लोग ये भी करते हैं कि मंदिर में जाकर ही पाठ करना चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप रोज़ जाकर भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान भगवान के समक्ष बैठकर, उनके सामने बैठकर भी आप पाठ कर सकते हैं। आपको रूल्स फॉलो करना है, नियम फॉलो करना है और भगवान से अपनी मनोकामना मांगनी है। जो भी आपका जितना भी बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम हो, जितना भी बड़ा आपका संकट हो, भगवान का नाम ही है संकट मोचन। वो संकट आपका सारा खत्म कर देंगे। आप सोच भी नहीं सकेंगे किस तरह से आपका सब ठीक हो जाएगा ना, सब अलाइन हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कब क्या कैसे हुआ। जैसे मैं नहीं समझ पाई थी, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। वो तो बाद में मैं जब अपनी मम्मी से डिस्कस कर रही थी, तब मैंने बोला अरे मैंने तो ये पाठ किया था, मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 11 दिन का किया था। और उस समय मैं एक ऐसी प्रॉब्लम में थी जिससे निकलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और जिस पर्सन को भगवान ने मेरी लाइफ में भेजा मेरी हेल्प करने, उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, मैं उन्हें जानती भी नहीं थी। वो मेरे लिए एकदम स्ट्रेंजर थे। उन्होंने मेरी मदद की जब मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और उस टाइम पे मेरा जॉब भी नहीं था। तो मुझे भगवान ने इस तरह से हेल्प किया कि मैं सोच भी नहीं सकती कि किस कदर मेरा उन्होंने टाइम चेंज किया। मैं आज भी उनके लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंकफुल हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मेरा विश्वास जो है, मैं भगवान पर इस कदर विश्वास करती हूँ कि मेरा हर चीज़ अपने आप सॉल्व हो जाता है। और इसलिए मैं गाइस आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ, आप लोग भी यूँ परेशान नहीं हो, किसी के कमेंट में जाकर प्रॉब्लम ना बताएं। आप क्यों बताना, आपको सोल्यूशन दे रही हूँ ना मैं, आप उसे फॉलो करिए। और प्लीज़ मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर करिए। मैं आपके सक्सेस स्टोरी के लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगी। अगर आप चाहते हैं आपका नाम ना पता चले तो मैं आपका नाम छुपा कर रखूंगी, पर मैं सक्सेस स्टोरी बताऊंगी। इससे क्या होता है, लोगों की विश्वास और मजबूत होती है। जो लोग देखते हैं वीडियो पर
पर उनके मन में क्वेश्चन होता है कि क्या ऐसा सच में होता है। किसी किसी का ईमान भगवान के प्रति बहुत कमज़ोर होता है, वो अपने यूनिवर्स पे, अपने भगवान पे भरोसा नहीं करते, इसीलिए वो लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनको सुप्रीम पावर पे भरोसा नहीं होता। ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान ने हमें यहाँ भेजा है तो उनका कुछ तो उद्देश्य होगा। हर चीज़ का सल्यूशन है गाइस, आपको कभी परेशान नहीं होना है, बस आपको सल्यूशन ढूंढना है और भगवान पर सच्चे मन से, सच्चे दिल से भरोसा रखना है। कलयुग में तो भगवान शिव के अवतार है हनुमान जी, उनका उपासना करने से बहुत जल्दी फल मिलता है। किसी भी तरह का आपका कष्ट हो, कोई भी परेशानी हो, ये बहुत ही अचूक उपाय है। अचूक बोलते ना, जिसका कोई मतलब, इसको कोई नाकार ही नहीं सकता। कोई इसे करे और मुझे आगे बताए कि उसे नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। बजरंग बाण बहुत पावरफुल है, इसके इतनी ज्यादा इफेक्ट है, इतना ज्यादा इसका असर है कि आप खुद इसे एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको इसका, आप में खुद महसूस करेंगे कि ये क्या है। इसे पढ़ना है तो बस आपको रूल्स फॉलो करने हैं, नियम फॉलो करना है। फीमेल्स भी कर सकती हैं। इससे ज़्यादा भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपके सारे कमेंट का आंसर करूँ। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप जब बजरंग बाण का पाठ करें तो प्लीज़ उसका उच्चारण सही करें। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ पाते, कोई वर्ड आपको बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी है, आपको डिफ़िकल्ट लगता है रीड करने, तो आप इंग्लिश वर्जन भी, आप गूगल पे सर्च करके इंग्लिश वर्जन भी रीड कर सकते हैं। हनुमान चालीसा पहले आपको पाठ करना है, फिर आपको बजरंग बाण पाठ करना है। चमेली के तेल का दीपक जलाना है, चमेली का तेल ना होने पर घी का दीपक भी जा सकते हैं। और आप बस सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रार्थना करिए। भगवान हनुमान, बजरंगबली आपकी सारी परेशानी दूर करेंगे और आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। मेरा भी भगवान से प्रार्थना है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, बजरंगबली उनके सारे संकट हर ले और उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दे। ओम हनुमते नमः।